Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पौंडीचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के जिला अधिकारियों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों से संवाद किया। अधिकारियों से संवाद के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पिछली महामारियां हो या कोरोना वायरस से पैदा हुई ताजा स्थिति, हर महामारी से हमें एक बात सिखाई है। उन्होंने कहा है कि महामारी से लड़ने के हमारे तौर तरीके में निरंतर बदलाव, निरंतर नवोन्मेष बहुत जरूरी है। ये वायरस अपना स्वरूप बदलने में माहिर है, या कहें कि यह बहुरूपिया तो है ही, धूर्त भी है। इसलिए इससे निपटने के लिए हमारे तरीके और हमारी रणनीति भी विशेष होनी चाहिए। देश में मांग के अनुरूप वैक्सीन आपूर्ति के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए आदेश में स्पष्ट कहा है कि उन्हें अगले 42 दिन तक 10 करोड़ खुराकें ही मिल सकेंगी। इसमें 5 करोड़ खुराकें निःशुल्क केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी, वहीं 4 करोड़ 87 लाख खुराकें राज्य सरकारों को सीधे ऑर्डर देने पर प्राप्त होगी। इसलिए टीकाकरण को पूरी योजना के साथ संचालित किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा है कि आधी आबादी मास्क नहीं पहनती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 50% लोग अब भी मास्क नहीं पहनते और 64% लोग ऐसे हैं जो मास्क पहनकर सिर्फ अपना मुंह ढकते हैं, नाक को नहीं। 7% लोग ही सही से मास्क पहनते हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, सत्र 2021-22 में स्कूल फीस में नहीं होगी बढ़ोतरी। 3 महीने में एक बार की जगह हर महीने भी जमा कर सकेंगे स्कूल फीस। प्रदेश के सभी स्कूलों पर लागू होगा ये आदेश। जब तक बंद रहेंगे स्कूल तब तक नहीं देना होगा ट्रांसपोर्ट चार्ज। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश के 90,000 गांवों में से 62,000 में कोरोना संक्रमण नहीं मिला है। वहीं 28,000 गांवों में काफी कम संख्या में संक्रमित पाए गए हैं। सरकार ने बताया कि प्रदेश के गांवों में 74,000 समितियां संक्रमितों की पहचान करने के काम में लगी है। इसके लिए सरकार ने अपनी टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की नीति और जागरूकता अभियान की सराहना की है। उत्तर प्रदेश में आज कोरोना वायरस के 6,725 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 13,590 लोग ठीक होकर घर वापस गए हैं। लखनऊ के निजी अस्पतालों में चिकित्सारत मरीजों से सरकार की ओर से निर्धारित किए गए शुल्क से अधिक वसूली करने की खबर लगातार प्रकाश में आ रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने राजधानी में अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया है। इस दरमियान लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए प्राइवेट अस्पतालों ने मनमाने तरीके से मरीजों से धन उगाही की है। इसी क्रम में बुधवार को मेयो अस्पताल द्वारा धन उगाही की शिकायत पर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने कोविड ट्रांसमिशन रोकने के लिए बेहद ही आसान टिप्स दिए हैं। उन्होंने ट्रांसमिशन रोकिए, महामारी को कुचलिए नाम से सामान्य गाइडलाइन जारी की है, जिसमें मास्क पहनने के तरीके, दूरी, स्वच्छता और वेंटिलेशन के जरिए कोविड संक्रमण पर काबू करने के उपाय सुझाए हैं। इस गाइडलाइन में साफ किया गया है कि अगर कोई कुछ सामान्य बातों को पूरी तरह से अपनाना शुरू कर दे तो कोरोना वायरस के संक्रमण को कम किया जा सकता है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वह म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम के तहत एक अधिसूच्य बीमारी बनाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत म्यूकरमाइकोसिस को एक अधिसूच्य बीमारी बनाने का आग्रह किया है। राज्यों से कहा गया है कि वह सभी मामलों की रिपोर्ट करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है सभी सरकारी, निजी स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेज MOHFW और ICMR द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। अब ब्लैक फंगस के सभी पुष्ट या संदिग्ध मामले की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को देनी होगी। कोरोना वायरस से बुरी तरह से जूझ रहे देश में अब दक्षिण का राज्य तमिलनाडु इस महामारी का नया केंद्र बन रहा है। तमिलनाडु 34,875 नए कोरोना के मामले के साथ ही देश में लगातार दूसरे दिन पहले नंबर पर बना हुआ है। पिछले 3 दिनों में नए मामलों में गिरावट के बाद एक बार फिर से वृद्धि ने चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले मंगलवार को 33,059 कोरोना के सामने आए थे।
यूपी में बाराबंकी जनपद के ब्लॉक बनीकोडर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मऊ में आज कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ किया गया। वैक्सीन लगवाने के लिए ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और टीकाकरण करवाया। हाल के पंचायत चुनाव में 1000 से अधिक शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के कोरोना संक्रमण से मरने के शिक्षक संघों के दावों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महामारी के मौजूदा परिदृश्य में इस संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस संक्रमण के कारण जिन कर्मचारियों की मौत हुई है, उनके परिजनों के साथ पूरी संवेदनशीलता और सहानुभूति से सहयोग किया जाएगा। लखनऊ में गोमती नगर स्थित मेयो हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर के.एन. सिंह का आज निधन हो गया। उनका अपने ही हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस की शिकायत सामने आई थी, लेकिन अब इस बीच कोरोना मरीजों में व्हाइट फंगस की भी समस्या देखी जा रही है। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना के 4 मरीजों में व्हाइट फंगस मिलने की पुष्टि हुई है। यहां के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर एस.एन. सिंह ने कोरोना मरीजों में व्हाइट फंगस मिलने की पुष्टि की है। यह फंगस मरीजों की स्किन को नुकसान पहुंचा रहा है। व्हाइट फंगस की देरी से पहचान होने पर जान भी जाने का खतरा रहता है। उन्होंने कोविड और पोस्ट कोविड मरीजों से व्हाइट फंगस की समस्या को गंभीरता से लेने की अपील की है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण सीबीएसई के अलावा देश के 8 राज्यों में 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं। यह राज्य हैं हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यूपी बोर्ड की 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं पर अभी भी संशय बरकरार है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सिंगापुर ने एक बड़ा कदम उठाया है। सिंगापुर ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को इजाज़त दी है। सिंगापुर के स्वास्थ्य विज्ञान प्राधिकरण ने आपातकालीन चिकित्सीय उत्पादों के लिए महामारी स्पेशल एक्सेस रूट के तहत 12 से 15 सालों के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन के उपयोग की मंजूरी दी है। इससे पहले केवल 16 और उससे ऊपर के व्यक्तियों को ही टीका लगाने की अनुमति थी। समाजवादी पार्टी ने बाराबंकी के रामसनेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को तोड़े जाने की घटना की निंदा की है। साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक प्रतिनिधि मंडल भी बनाया है, जो आज बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह से मिला और इस घटना के बारे में बातचीत कर उन्हें राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा। सपा के इस दल में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप, पूर्व सांसद रामसागर रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री फरीद महफूज किदवई, पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश वर्मा, सपा विधायक सुरेश यादव, सपा एमएलसी राजेश यादव राजू के साथ सपा विधायक गौरव रावत शामिल रहे। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते ने उत्तर भारत में कहर बरपाना जारी रखा है। ताउते कमजोर पड़कर गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है और राजस्थान से आगे बढ़ चुका है। बताया गया है कि अगले 24 घंटे में तूफान का असर और कम होगा। हालांकि दिल्ली एनसीआर में मई की रिकॉर्ड बारिश हो चुकी है। राजस्थान के कई जिलों में भी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश जारी है। मोलार्का के आकार का एक ग्लेशियर अंटार्कटिका के तट से टूट गया है। उपग्रहों और विमानों से माप के साथ यह पुष्टि की गई है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि आइसबर्ग A76 अंटार्कटिका में रोने आइस के पश्चिमी हिस्से से निकला और अब वेडेल सागर पर तैर रहा है। यह लगभग 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है। यह न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड से बड़ा है और प्यूर्टो रिको के आकार का आधा है। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर बाकी ग्रह की तुलना में तेजी से गर्म हो रही है, जिससे बर्फ के आवरण पिघल रहे हैं और साथ ही ग्लेशियर टूट रहे हैं। ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के पिघलने से समुद्र का स्तर दोगुना तेजी से बढ़ेगा। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.